पहला तो कि लोकतंत्र कितना आवश्यक है और भारतीय लोकतांत्रिक परंपराएं जो है वो कितनी पुरानी है। तो हमारा इतिहास और इतिहास जो दुनिया को और देशवासियों को उसकी जानकारी और साथ में कि भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की सीट है जिसका भारत की संसद कहते हैं, तो भारत की संसद पर भी आतंकियों ने हमला किया। तो एक तरीके से वो भारत के लोकतंत्र पर ही हमला था। और जो आज की चुनौतियां हैं वो चुनौतियां उनमें से एक प्रमुख चुनौती जो है वो आतंकवाद है। और वैदिक ऋचाओं का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी जो वैदिक परंपरा है उसमें सम वदध्वम सम गच्छत्वम सम वो मनाने सी जानताम, यानी हम लोगों को अगर इन चुनौतियों का सामना करना है तो एक ही भाषा में हम बात करें और एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने का काम करें और साथ ही हमारे जो मन है आपस में मेल रखते हों। तो कोई भी चुनौती हो और आतंकवाद विशेषता जो चुनौती है उसका अगर सामना करना है तो विश्व को एक होकर एक ही भाषा में बात कर यहाँ तक कि आतंकवाद की परिभाषा क्या हो उस पर भी एक होकर हमें मुकाबला करना होगा, क्योंकि उसकी बहुत सारे जो संगठन है उसका लाभ उठाते हुए अपने कुछ हरकतें करते हैं। मैम, इस तरह से अलग अलग फ्रंट पर विश्व में चुनौतियां खड़ी हैं, चाहे वो हम इसराइल का जिक्र करें, हमास के बीच लड़ाई है, रूस यूक्रेन है, ऐसे में आप भारत का रोल कहाँ देखती हैं इस समय? भारत का रोल कंसेंसस बिल्डिंग में दिखाई देता है कि भारत को एक तरीके से आदत है और एकदम विरोधाभास वाली स्थितियों में काम करने की। और क्योंकि लोकतांत्रिक परंपराएं हैं तो सबका सुनना और उसमें से गूढ़ जो विषय है उसको निकालकर सामने प्रस्तुत करना वो हमारी परंपराओं में है। और आपने अभी हाल फिलहाल में जो सबके सामने आया कि G20 में भी वो भी ऐसी स्थिति के समय पर हो रहा था, लेकिन बावजूद उसके जो है एक कंसेंसस बिल्डिंग के तहत जो है एक G20 स्टेटमेंट जारी हो पाया। तो ये भारत की कहा जाए एक्सपीरियंस है। इतनी डाइवर्सिटी और इतने सब चीजों के बीच में से रास्ता निकालते हैं, तो भारत ने तो अपना पक्ष जो है एकदम साफ कर ही दिया है।